बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई थी। तमाम कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 22 एजेंडों को पास करने का काम हरियाणा कैबिनेट की ओर से किया गया है। बाकी जो 4 एजेंडे बचे हैं उनको डेफर करने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कैबिनेट बैठक के बाद इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आज मीडिया के सामने जो है वो दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतने वाली शर्मिला धनखड़ को बधाई जो है उनकी ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि शर्मिला ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसीलिए वो बधाई की पात्र हैं। प्रदेशवासियों की तरफ से और उनकी तरफ से मैं उनको बधाई देने का काम जो है वो करता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम जानकारी दी गई कि किस तरीके से जो आज कैबिनेट के एजेंडे थे उनको पास करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत जो स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में निश्चित निर्धारित करने संबंधित मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जो है लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर लागू होगा। इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल के बैठक के अंदर जो है इंडियन रिजर्व बटालियन और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दी गई है। हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों के निकटतम परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान जो है वो किया गया। इस तरीके से तमाम डिसीजन जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो अध्यक्षता में हुई थी उसके अंदर लिए गए हैं। एक एक एजेंडे पर जो है काफी देर तक चर्चा की गई और उसके बाद इन एजेंडों को पारित करने का काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा कई अहम एजेंडे हैं जिस पर आज चर्चा जो है वो की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि 1 जनवरी से जिस तरीके से हरियाणा राजस्व पटवारी समूह सी सेवा में 2011 के संशोधन में मंजूरी की गई है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू माने जाएंगे, जिसके अंतर्गत नई नियुक्ति पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष जो है वो कर दी गई। क्योंकि पहले जो पटवारी भर्ती हुआ करते थे उनकी प्रशिक्षण सेवा जो है वो 1.5 वर्ष थी, अब इसे घटाकर 1 वर्ष करने का निर्णय जो है वो हरियाणा कैबिनेट की ओर से लिया गया है। इसके अलावा और भी तमाम जो है फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से जो ईवी व्हीकल हैं उस पर जो है किस तरीके से कर घटाने का काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि हरियाणा राज्य में खरीदे हुए पंजीकृत जो बैटरी संचालित 30 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत वाले 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा वाहन संबंधित पंजीकरण के में जो है वाहन में कर जो है वो 100% छूट जो है वो दिया जाएगा। इस संबंध में एजेंडा पास किया गया है। राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे गए पंजीकृत 20 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम वाले गैर परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन में कर रियायत प्रदान किए जाने संबंधित एजेंडे को मंजूरी दी गई है। महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीद करने में प्रोत्साहित होगी। ये तमाम एजेंडे जो है वो लगातार रखे गए थे, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से सुबह ही एजेंडों की जानकारी जो है वो दे दी गई थी कि कौन कौन से एजेंडे जो है वो हरियाणा कैबिनेट के अंदर रखे गए हैं जिन पर मुहर जो है वो लग सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सिलसिलेवार जानकारी जो है वो दी गई कि किन किन एजेंडों पर जो है चर्चा की गई, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है युवाओं के नाम पर, ये गलत है। और पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा गया कि हाल ही में फार्मासिस्ट के पदों के लिए परीक्षा होनी थी, उसका पेपर जो है वो लीक होने की खबर जो है उस पर भी निशाना साधा गया कि अब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल बोल रहे, अब क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जो है इस पर जो है अपनी सफाई क्यों नहीं उनकी ओर से दी जा रही। तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो फार्मासिस्ट के पदों पर परीक्षा पिछले दिन हुई थी उसका पेपर लीक हो चुका है, इससे पहले 12वीं का पेपर लीक हो चुका है। ये तमाम एलिगेशन पंजाब सरकार पर लगाए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी पंजाब सरकार पर निशाना साधने का काम जो है वो किया गया। बिल्कुल, और प्रॉपर्टी टैक्स में भी बदलाव शामिल हुआ है और कुछ चीज़ें तो वैसे तो सारे ही फैसले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अग्निवीरों को लेकर हम बात करें या शहीदों को लेकर बात करें, ये महत्वपूर्ण बातें हैं।
जो जिनकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। बिल्कुल तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अपनी ब्रीफिंग में दी गई है कि किस तरीके से क्या क्या कुछ फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। मैंने भी आपको जिस तरीके से सिलसिलेवार बताया कि कौन कौन से फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आबादी देश क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटाने के लेकर मंजूरी दी है। दशकों से ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में कब्जा धारकों और कानूनी मालिका हक जो है वो इस फैसले से जो है वो मिलेगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। इसके अलावा और भी तमाम जो है एजेंडे जिस पर मोहर लगाने का काम जो है वो किया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की गठित करने को मंजूरी भी जो है वो दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य और एक सचिव होगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में जानकारी दी गई है। मंत्रिमंडल ने शहीदों के अर्षित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति को भी राहत देने का प्रस्ताव जो है जिसको मंजूरी देने का काम जो है वो किया गया। तो 26 एजेंडे थे, मैंने पहले भी कहा, जिस पर 22 एजेंडों पर मोहर जो है वो लग चुकी है। 4 एजेंडे फिलहाल पेंडिंग रखे गए हैं, जिसको डेफर करने का काम आज की कैबिनेट की बैठक में किया गया है। आप साहिल बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। देखिए, बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़े निर्देश दिए हैं। कड़े निर्देश है मुख्यमंत्री के, सरकारी कामों में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। मैन पावर की कमी बहाना नहीं बनेगी, ये भी स्पष्ट कर दिया है। विकास परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कड़े निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरकारी काम में देरी बर्दाश्त नहीं होगी, मैन पावर की कमी अब बहाना नहीं बनेगी, ये बात स्पष्ट कर दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ये स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने, और साफ तौर पर ये कड़े निर्देश है मुख्यमंत्री नायब सैनी के। सरकारी कामों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकारी कामों में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा आने वाले वक्त में, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। सरकारी कामों में अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी, अगर देरी की तो फिर जिम्मेदारों पर एक्शन भी हो सकता है। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया तेज हो। साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश भी दिए हैं और पूरी पारदर्शिता की बात कही है। सरकारी कामों में तेजी लाई जाए, ये स्पष्ट है। बिल्कुल पराग, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कड़े निर्देश जो है वो तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। एक चिट्ठी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से तमाम अधिकारियों को जारी कर दी गई है कि सरकारी कामों में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। मेन पावर की कमी का कोई बहाना जो है वो नहीं चलेगा। सरकारी विभागों को उपलब्ध मानव संसाधन का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो करना होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को इस बाबत आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर कर्मचारियों की कहीं कमी नजर आती है तो उसे तत्काल प्रभाव से रीएम्प्लॉयमेंट जो है वो करे और नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया जो है वो की जाए। अगर कोई कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाता है तो उसकी रीएम्प्लॉयमेंट करने के आदेश भी जो है वो दे दिए गए हैं। और विकास की परियोजनाएं और सरकारी योजनाएं तय समय पर पूरी की जाए। जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको तय समय पर पूरा करने के आदेश भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दे दी गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि मेन पावर की कमी की वजह से सरकारी काम में देरी जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बाबत हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से ये चिट्ठी जो है वो फिलहाल
जारी की गई है, जिसमें तमाम विभागाध्यक्षों को निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी कामों के अंदर देरी हो रही है। तो इसी के चलते मुख्यमंत्री की ओर से चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम अधिकारियों को इस बाबत आदेश जो है वो तुरंत प्रभाव से जारी किए जाएं और इन आदेशों को तुरंत इंप्लीमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। तो उसके बाद मुख्य सचिव की ओर से इस मामले में चिट्ठी जो है वो जारी करते हुए एक कड़े निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। बिल्कुल साल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम पारदर्शिता लाएं चीज़ों में, सरकारी जो काम है उनमें तेजी आए, कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संदेश साफ जनता के बीच में जाए कि अगर सरकार अपनी योजनाओं को चला रही है या सरकारी स्तर पर कोई काम हो रहा है तो उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री साफ तौर पर बैठकों में भी कड़ी निर्देश जो है वो समय समय पर देते रहते हैं कि जो भी सरकार घोषणाएं करती है या विकास से जुड़ी योजनाएं होती हैं उसका समयबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। कोई बहाना जो है मेन पावर को लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके की शिकायतें भी आती है कि अधिकारी मेन पावर का बहाना बनाकर ये बताते हैं कि इस काम के अंदर देरी हो गई। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा गया कि मेन पावर का कोई बहाना नहीं चलेगा, मेन पावर की कमी है इसका बहाना नहीं चलेगा। और साफ तौर पर कह दिया गया कि कर्मचारियों की कमी वाले विभाग तत्काल रूप से रिप्लॉयमेंट करे और नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया करे और विकास जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो इस बार जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें एक सख्ती बड़े जो है आदेश जो है इसे सख्त रूप से देखा जाएगा और कड़े लहजे जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरीके के आदेशों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। और यही कारण है कि अब मुख्य सचिव की ओर से एक चिट्ठी जो है